आप नीतीश जी को मिस करते हैं? अगर कल को नीतीश जी बुला लेते हैं कि आ जाओ आरसीपी आपका इंतजार है, तो आप इतने पीछे क्यों हैं? मैं कभी पीछे नहीं हूँ, मैं हमेशा आगे हूँ, मैं हमेशा आगे रहूँगा। दफ्तरों में चक्कर लगाते लगाते उनके पैर घिस जाते हैं कि छोटा उद्योग लगाने के लिए सब जगह उनको चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। नीतीश जी के शासन में आपको मिला, शायद वो बीजेपी ने आपको वो सम्मान, लोगों को लगता है कि वो कमी नीतीश जी के साथ थे। आपने कुछ कोशिश भी की थी। बिहार के बच्चे या बिहार के जितने लोग हैं किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। अभी हमारे साथ जो शख्स हैं वो कभी आसमान में थे, ऐसे में आरसीपी बाबू कहीं कुछ दिनों के बाद खोते हुए नजर आते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे वजह क्या थी और जिस तरीके से आपने वो सपना देखा था बिहार को विकसित राज्य बनाने का, कहीं नहीं लगता कि 2005 2010 उसके बाद डाउनफॉल हो रहा था बिहार का, और वो ये जो राजनीतिक है फिर वो वही दौर सुशासन कुशासन के दौर के बीच जूझती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो आपने कहा कि मैं आसमान में था, मैं कभी आसमान में नहीं था, मैं ज़मीन पर था, आज भी मैं ज़मीन पर हूँ। लेकिन आपने ये बात जो कही है, 2010 में हम राजनीति में आए, उसके पहले मैं सार्वजनिक जीवन में था, मैं सर्विसेज में था, तो मैंने चीज़ों को बहुत ही नज़दीक से देखा है। बिहार में भी देखा है, उत्तर प्रदेश में भी देखा है, और बिहार में जो बदलाव जो सब लोग जिसकी चर्चा करते हैं 2005-2010 में जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने थे, तो बदलाव सबने देखा। समस्या क्या होती है ना कि जब आप कोई बहुत बड़ा बदलाव देखते हैं, जब परिवर्तन देखते हैं और जो आपको लगता है अच्छा परिवर्तन है, तो लोगों का बेंचमार्क जरा ऊंचा हो जाता है। तो हमेशा जब इवेल्युएट करता है ना आदमी, तो उसी मार्क से करता है। कई बार होता है कि कई चीज़ों में उतार चढ़ाव ये होता है, लेकिन इतना देखिए जो बिहार आज है और बिहार जो पीछे था, और मैं तो बात करूंगा जो बिहार आगे होगा, तो मुझे जो लगता है कि देखिए जितनी जो राजनीतिक उठापटक और ये सब चीज़ें जो चलते रहती है, जो हमारा जो आज की तारीख में जो बिहार है और जिस प्रकार की सोच अब चाहे वो केंद्र सरकार में है या राज्य सरकार में है, सोच तो है कि भाई हमको विकसित जब राष्ट्र बनाना है तो विकसित प्रदेश भी बनाना है। तो विकसित राष्ट्र और का मतलब और विकसित प्रदेश का मतलब सिर्फ बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं। ये जो है आधारभूत जो है ये ढांचा है, ये सुविधाएं हैं जो आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी। लेकिन ये तो आपकी सुविधाएं हैं, मुख्य रूप से जो है कि लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके जेब में पैसे आएँ, कैसे एसेट क्रिएशन हो, वेल्थ क्रिएशन हो, और तभी जा कर के जिस बिहार के बारे में हम लोग की भी और सबकी सोच है कि बिहार भी विकसित प्रदेश बने, वो तभी संभव हो सकता है। और बिहार के साथ अच्छी चीज़ें क्या है, अगर आप देखिएगा तो बिहार में अगर आप देखिएगा तो मैं जो अभी कह भी रहा था कि जितने भी हमारे संसाधन हैं, चाहे ज़मीन है, जल है, जलवायु है, बिल्कुल उत्कृष्ट कोटि का है। ये सारी चीज़ें अपने पास हैं। हमारा पुराना इतिहास देखिए, सत्ता का भी केंद्र रहा, हम लोग कई सौ वर्षों तक शासन किए, ज्ञान का भी केंद्र रहा, और आज भी अगर आप देखिएगा तो बिहार के बच्चे या बिहार के जितने लोग हैं किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। आवश्यकता किस बात की होती है कि भाई हम जो है अपना गोल और अपना उद्देश्य क्या रखते हैं। जैसे आपने कहा ना कि भाई हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो हम वहीं जाना चाहते हैं जहाँ कि हम थे, आज नहीं बहुत पहले। बिहार कभी भी अगर आप देखिएगा पीछे नहीं रहा था किसी भी चीज़ में। देखिए पुराना विश्वविद्यालय भी कहाँ था, सब तो बिहार में ही था ना, कहीं भी अगर आप देखिएगा। तो इसलिए हमारा इतिहास भी गौरवशाली रहा है। लेकिन अब तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बहुत पीछे हो चुके हैं? बिहार को मजदूर की फैक्ट्री कहा जाता है, और जितनी आबादी है 12 से 13 करोड़ की आबादी है, जिसमें
आप देखिए अधिकतर मजदूर बन के निकलते हैं और वो बाहर प्रदेश में जाते हैं, वहाँ कमाने के लिए जाते हैं और अपने घर बार को छोड़ना पड़ता है, अपने परिवार को छोड़ करके मजबूरी में चंद पैसों के लिए बाहर जाते हैं। उसको कैसे रोकने की कोशिश किसी सरकार ने नहीं की बिहार में आज तक? आपको नहीं लगता जब आप नीतीश जी के साथ थे आपने कुछ कोशिश भी की थी, तो कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं तो आपको भी आई होंगी? देखिए, आपने जो इस बात को कहा ना, बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई बिहार को आज लोग मजदूर की मंडी के रूप में देखते हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप दुनिया के किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, इस देश के किसी राज्य में चले जाइए, तो उसके जो टॉप लोग मिलेंगे उसमें भी आपको बिहार के लोग मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन वो कम है। हाँ, लेकिन फिर भी मजदूर ज़्यादा हाँ, है। बिल्कुल। हाँ, देखिए अब इसी पर आइए। देखिए, आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्या अपने देश में और बिहार में क्या है। अगर आप देखिएगा, बिहार में सब जगह इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, बच्चा पास कर गया, बीए हो गया। आज आप देखिए, अगर आप देखिए कि अपने देश की इकोनॉमी जो है अभी इस महीने में मान लीजिए 7% है, 7 से 8% पर हम लोग का चल रहा है। तो अगर आप देखिएगा नेशनल लेवल की मैं बात बोल रहा हूँ, उसी से हम लोग बिहार को भी करेंगे, तो जिस स्टेज से हम लोग बढ़ रहे हैं, तो प्रति वर्ष जो स्टडीज है उसमें दिखाता है कि 75 से 80 लाख लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार मिल जाएगा। आप जरा समझिए, कई लाख मैंने लोग बच्चे पास कर रहे हैं। मैं एक स्टडी देख रहा था, दो चीज़ है, एक है कि एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी, कि आपको इस तरह के लोग चाहिए। पता चला कि साहब डिग्री उन्होंने ले लिया लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है उसको। मैं देख रहा था एक स्टडी कि करीब 80 लाख लोग चाहिए और जिस तरह के लोग उपलब्ध हैं मुश्किल से 40-42 लाख लोग, मतलब जिसको चाहिए रोजगार के लिए व्यक्ति, उनको नहीं मिल रहा है और हम बेरोजगार बैठे हुए। इसीलिए देखिए मैं इस पर आ रहा हूँ। नीतीश बाबू की भी फोकस रही थी और अभी केंद्र सरकार की फोकस क्या रही थी, स्किल डेवलपमेंट पर। क्योंकि हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन जो हुआ ना, आपने फैक्ट्री बना दी, डिग्री दे दिया, लेकिन कोई स्किल नहीं है। पता चला बीए पास है, आप एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हो, मजदूरी बन जाते हैं। तो उसमें देखिए आपको क्या है कि आपको उसके स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए कि भाई अभी जो देखा होगा बजट में, तो भाई प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि 500 कंपनियों में हम 1 करोड़ लोगों को, लड़कों को इंटर्नशिप कराएंगे। क्या है कि भाई उनको हम स्किल देंगे तभी ना एम्प्लॉय होगा वो। तो मैंने जो आपके सामने बात रखी ना, बिहार में आप देखिएगा कि इंस्टीट्यूशंस बहुत खुल गए, क्वांटिटी बहुत हो गई, लेकिन क्वालिटी, पता चला कि आपने साहब लड़का की ये डिग्री है, आप उसको काम में लगाइएगा तो फोकस देखिए हम लोग को तो जो रियलिटी उसको सामना करना पड़ेगा। अब ज़रूरत किस बात की है कि जो लोग हैं उनको ठीक से उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनके स्किल को दिया जाए, तब जा करके देखिए आपको जो है जो संभावनाएं हैं ना वो बदल जाएंगी। क्योंकि आज देखिए पहले क्या होता था, लोग जाते थे खेतों में काम करने के लिए, अब बहुत कम लोग जाता है खेत में काम करने के लिए। पहले लोग जाता था, क्या कमता था, रेड़ी पटरी पर काम करने, उसके लिए भी कम जाता है। अब जितने हमारे लोग हैं वो जाते हैं सब टेक्निकल काम के लिए, ज़्यादा लोग जाते हैं। तो अगर टेक्निकल काम में उनकी और अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, आप बताइए, अगर मान लीजिए हम छोटी छोटी बातों को बता रहे हैं, क्या छोटे छोटे उद्योग बिहार में नहीं होनी चाहिए? मैं पीछे पर रहा हूँ, क्या बहुत बड़े उद्योग से बिहार का विकास हो सकता है? नहीं, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए रोजगार के सबसे ज़्यादा अवसर कहाँ मिलते हैं, वो छोटे छोटे उद्योग मिलते हैं। और देखिए आज की तारीख में खेती में आप देख लीजिए तो फूड प्रोसेसिंग में जो संभावना है सबसे ज़्यादा है, खाद्य जो प्रसंस्करण का है, टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो भाई इन सारी चीज़ों के बारे में तो सोचना ना पड़ेगा कि भाई बिहार में अगर आप छोटी, अब बताइए 14 करोड़ लोग हैं, भाई कितना कपड़ा चाहिए। आप जो कपड़ा सूरत में बन रहा है, जो कपड़ा कोयम्बटूर से आ रहा है, जो अब लुधियाना से आ रहा है, तो बिहार में नहीं बनेगा क्या? हमको तो ये तो इस चीज़ को आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना कि भाई हमारा इतना बड़ा मार्केट है बिहार में। देखिए ना कि हमारे 13.5 करोड़ लोग हैं, भाई हमारे लोग इतने मेहनती और मेधावी हैं, हमको सिर्फ कैपिटल की कमी है ना, पूंजी की कमी है ना, जिससे हमारा उद्योग धंधे नहीं लग रहा है। तो किसी राज्य ने क्या अपना पूंजी है उनका?
जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उससे लेने का काम है ना। तो हम लोग को तो इस पर एग्रेसिव होना पड़ेगा ना कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे लगे। इसके लिए जितने हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करें, जितने हमारे निजी क्षेत्र में उन लोगों को इसमें तो कैसे करेंगे जब उनको दफ्तरों में चक्कर लगाते लगाते उनके पैर घिस जाते हैं और एक डीएम से मिलने के लिए उनके कर्मचारी तक उनको रोक दिए जाते हैं, तो वो कैसे मिले, कैसे ये छोटे छोटे उद्योग को बना पाएंगे? एकदम सही बात। देखिए चुनौती यही है। देखिए अपने हमने क्या बोला, इसको अगर आप दूसरे तरफ से चलिएगा तो अगर भारतवर्ष में देखिएगा तो जो जिसको हम लोग कहते हैं लिबरेशन की पॉलिसी, या फिर से जो 1991 के बाद भारत हमारा खुला, जब 1991 के बाद खुलने का मतलब होता है कि कहीं भी आप चीज़ों को लगा सकते हैं। बिहार में आज समस्या इसी बात की है। अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है, सब चीज़ है, लेकिन क्या है ना, जो माइंड सेट एक है, आपको जो एक प्रो इंडस्ट्री होना चाहिए ना, प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट होना चाहिए, वो नहीं है हम लोग अभी भी हैं। मैं तो बात करता हूँ ना, मैं उड़ीसा के लोगों से बात कर रहा था, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, उड़ीसा में अगर कोई उद्योग धंधा लगाने चला जाए कोई इन्वेस्टर, वहाँ का कलेक्टर उसको तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि वो वहाँ लगाना ले। अपने यहाँ कोई लगाना चाहता है उसको इतने जो आप चर्चा कर रहे थे ना, तो देखिए ये शुरुआत तो कहीं करनी पड़ेगी। और आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ और हम बहुत इसमें स्पष्ट हैं कि बिहार में बिल्कुल संभव है। बिहार के लोग बाहर जाकर उद्योग धंधे लगा ले रहे हैं, अपने घर में लगाने की इच्छा उनकी नहीं होती है क्या? बिल्कुल होती है, लेकिन एक छोटा उद्योग लगाने के लिए सब जगह उनको चढ़ाना पड़ता है, उनके चप्पल घिस जाते हैं, उनके घर से पैसे निकल जाते, फिर वो थक जाते हैं और फिर वो बंद कर देते हैं, फिर कहीं बाहर चले जाते हैं। चढ़ावा चढ़ाने से कोई नहीं डरता है। दूसरी बात आपने जो कहा ना कि ये बिल्कुल जो चक्कर लगाते लगाते वो डीमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि जिसके पास देखिए समझिए, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास कैपिटल है, वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा? जहाँ उसको एक अच्छा एक रेड कारपेट वेलकम मिल रहा है, बिल्कुल उसको सुविधा मिल रही है। बिल्कुल। तो भाई ये देखिए ये जो है ना, एक सोच बनाना पड़ेगा। और उसके लिए देखिए होता क्या, अभी मैंने देखा था बिहार में भी एक सेमिनार कराया गया था, तो ये सेमिनार सिर्फ पटना में करने से काम नहीं चलेगा। दिखावे का सेमिनार आपको नहीं लगता कि ये दिखावे का? देखिए हमारा कहना कहीं तो जमीनी कैसे काम करे। ये मैं देखिए आपको जमीनी यही कि लोगों से देखिए जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं उनसे बात करके देखिए, होता क्या है कि कोई उद्योग लगाने आता है तो आप 1 यूनिट 2 यूनिट 10 यूनिट को बिल्कुल फोकस करके लगवा दीजिए, तो एक आपको एक धीरे धीरे वो एक कल्चर बन जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा। अपने यहाँ क्या होता है ना, बहुत लोग डरते हैं निर्णय लेने में भी, नीचे भी, कह रहे पता नहीं मैं ये कर दूंगा तो लोग क्या कह देंगे। तो देखिए इसमें होता है ना कि जिसको कहते हैं हैंड्स ऑन अप्रोच, कि अगर हमारे पास, मैं देख रहा था कि बिहार सरकार के पास दिखा रहे हैं 12,000 करोड़ के प्रस्ताव आए हुए, तो मैं तो इतना ही चाहूँगा ना कि जो प्रस्ताव आए हुए हैं ना, जितने यूनिट लगाना चाहते हैं इनको लग करके सरकार को जमीन पर जितनी तरह की सुविधाएं हैं, सहूलियत है, उनको दे करके स्टैब्लिश कर दीजिए। आपकी इतनी अच्छी सोच है, फिर आप इतने पीछे क्यों हैं? मैं कभी पीछे नहीं हूँ, मैं हमेशा आगे हूँ, मैं हमेशा आगे रहूँगा। आपको कभी नहीं लगता कि मैं बीजेपी में चला आया? बीजेपी हमसे कभी कोई राय क्यों नहीं लेती बिहार में, जबकि बीजेपी और नीतीश की अभी बहुत अच्छी बॉन्डिंग वाली सरकार है, तो हम इन चीज़ों को क्यों नहीं प्रेजेंट करते हैं जिससे बिहार वासियों के लिए एक खुशखबरी का मौका मिले, उनको अपना उद्योग, छोटा छोटा उद्योग लगाने का मौका मिले? देखिए आपने जो कहा ना, देखिए मैंने बताया ना कि मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी के जितने सीनियर लीडर से मेरे सबसे अच्छे संबंध हैं, और मेरी जब भी भेंट होती है तो मैं इन चीज़ों की चर्चा करता हूँ। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप नीतीश जी को मिस करते हैं? देखिए एकदम दिल से बोलिए, एक बात याद करते हैं? सुनिए बात जरा समझिए, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए मैं बताऊँ, देखिए मैं उनके साथ 1998 से रहा, तो स्वाभाविक है जी, इतने वर्षों तक मैं रहा हूँ, तो हम तो ऐसा है ना कि हम तो स्वाभाविक है, हम ही ह्यूमन बीइंग हैं, तो स्वाभाविक है कि भाई आदमी इतने वर्षों तक काम करता है तो संबंध तो एक बन ही जाता है ना। और संबंध सिर्फ काम से नहीं होता है, दिल से रिश्ता है आपका। देखिए हम वर्षों से, देखिए आपको लोग देखना चाह रहे हैं, नहीं और जानना चाह रहे हैं देखिए क्या नीतीश कुमार से आज भी आपका दिल जुड़ा हुआ अच्छा है? ये बताइए, देखिए एक बात बताइए, याद करते हैं? नहीं देखिए एक बात बताइए, मैंने बताया ना आपको कि देखिए भाई हमारे संबंध उनके वर्षों से रहे हैं, तो वो संबंध कैसे खराब हो सकता है जी? देखिए कभी नहीं हो सकता।
याद करते हैं आप? भाई देखिए, दिल से। ये तो देखिए, जब इंसान ने, जब देखिए हमारा, मैं बता दूं आपको, मैंने बताया ना कि हमने जितने लोगों के साथ काम किया, भाई सबसे लंबा पीरियड तो नीतीश बाबू के साथ काम किया, उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया, केंद्र में बहुत लोगों के साथ काम किया, मेरे सबसे बड़े अच्छे संबंध है। नहीं, नीतीश कुमार जी से हाई मैं बता रहा हूँ, हमारे क्या संबंध? बहुत अच्छे। देखिए बात क्या आज है, भी आप उनको याद करते हैं? क्यों नहीं याद करेंगे जी, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ वर्षों से हमारा संबंध है, इसमें क्या चीज़ है? व्यक्तिगत व्यक्तिगत क्या होता है? व्यक्तिगत तो ये होता है कि हमारे सामने मिलेंगे तो उनसे क्या बात नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल। अगर आज के डेट में नीतीश कुमार बोले कि आरसी पे आ जाओ मेरे पास, देखिए ये तो आप एक जो होता नहीं तो एजम्पशन की बात बोलते हैं ना। देखिए एक बात, कभी कुछ चीजों नहीं। अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। अगर उनको लगा कि नहीं आरसीपी, नहीं देखिए बात मैं बता दूं, मैं भी समझता हूं, जब तक आप रहें तो उनके डिसीजन बहुत ही देखिए ये मैं अच्छे थे, लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रही। ये मैं नहीं कह सकता, देखिए मैं बता दूं ना। देखिए नीतीश बाबू को हम भी जानते हैं और नीतीश बाबू भी हमको जानते हैं, ये तो देखिए हम लोग वर्षों से रहे हैं ना। तो मैंने फिर कहा ना कि देखिए मैं जितने लोगों के साथ काम किया हूँ, सबके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं और सबका मैं सम्मान करता हूँ और सबका मैं सम्मान करता रहूँ, इसमें क्या दिक्कत है? अगर कल को नीतीश जी बुला लेते हैं कि आ जाओ आरसीपी आपका इंतजार है, देखिए है क्या कि तो भाई क्या बीजेपी देखिए राजनीति में कभी किसी बात पर अपना स्टैंड बहुत ही सोच समझ करके रखा जाता है, ऐसे नहीं होता है। तो भाई मैं तो आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ और बिहार में क्या है, एनडीए की सरकार है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सब लोग साथ में ही है। लेकिन जो नीतीश जी में ने आपको वो एक हिम्मत, वो निर्णय लेने का फैसला जो नीतीश जी के शासन में आपको मिला, शायद वो बीजेपी ने आपको वो सम्मान, लोगों को लगता है कि वो कमी देखिए दिख रही है